हेलो फ्रेंड्स। करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस देश में मीडिया में एक नकली बहस चलाई जा रही है, किस तरीके से एक फेक न्यूज जो है उसका बोलबाला हो रहा है और किस तरीके से उसे प्रोपोगेट किया जा रहा है। दोस्तों, इस चीज पे मैं प्रकाश डालूंगा, पर आपको ये भी बताऊं कि आज के एपिसोड में मैं आपको 3 ऐसी किताबें लास्ट में दिखाऊंगा जिसे यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा को या फेक न्यूज को प्रिडिक्ट करना है। तो अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, विगत कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि अमेरिका से भारत के ऊपर में यानी मोदी सरकार के ऊपर में कई प्रहार हो रहे हैं और कई तरीके के खुलासे किए जा रहे हैं। और उसी को देखते हुए कुछ सोशल मीडिया में मैं न्यूज अभी ऐसी देख रहा हूं कि जहां पर यह कहा जा रहा है कि अमेरिकी सरकार CIA और मुकेश अंबानी की मदद से जो है वो कांग्रेस इस सरकार को गिरा देगी और एक नई सरकार बनाई जाएगी। दोस्तों, ये क्यों फेक न्यूज है इस पे मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। पर आपको पहले एक चीज बता दूं, आप उस चीज को गांठ बांध दीजिए। जिस तरीके से न्यूज़पेपर या टेलीविजन चैनल आज की डेट में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रशंसा करने के एक वाहन बन गए हैं, मोदी चरण वंदना, मोदी स्तुति करने का जो है वो एक तरीके से उनके प्रोपेगेंडा का एक भोंपू बन गए हैं, उसी तरीके से सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं, जो यूट्यूब के चैनल्स हैं, वो धीरे धीरे जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फैलाने का एक माध्यम बनते जा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एक ऐसा एपिसोड बनाऊं जहां पे मैं आप लोगों को यह समझा सकूं कि फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा और असली न्यूज में कैसे भेद किया जाए। तो दोस्तों, आते हैं विषय पे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि विगत कुछ दिनों से अमेरिका सरकार की तरफ से उनके कई अधिकारियों की तरफ से, जैसे स्कॉट बेसिंट जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं या पीटर नवारो जो एडवाइजर हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, इन्होंने भारत सरकार के ऊपर में बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। और इन्होंने आरोप लगाया है मुकेश अंबानी के ऊपर में, बिना उनका नाम लेते हुए, कि एक भारत के बिलियनियर ने $16 बिलियन, $15 बिलियन जो है कमाया है रशिया से सस्ता कच्चा तेल लेके और उसके रिफाइंड प्रोडक्ट्स को महंगे दामों पे पूरे विश्व भर में बेच के। मैंने भी इसके ऊपर में कई वीडियोस बनाए दोस्तों। पर अब इस एंगल को एक ट्विस्ट दे दिया गया। और वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि अब मुकेश अंबानी को एक खलनायक के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि मुकेश अंबानी जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं अमेरिका की मदद से। दोस्तों, इससे ज्यादा बकवास, इससे ज्यादा बंडलबाजी, इससे ज्यादा मतलब कह लीजिए कि कोई दूसरी फेक न्यूज हो नहीं सकती है। उसका कारण समझिए। देखिए, अमेरिका मुकेश अंबानी को एक्सपोज कर रहा है। अमेरिका नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट और मुकेश अंबानी के बीच में जो नेक्सस है उसको एक्सपोज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो है उसने गौतम अडानी, जो अगेन नरेंद्र मोदी के एक बहुत ही करीबी, आप समझ लीजिए, मित्र हैं, उनके ऊपर भी अमेरिका में कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये जो 2A जिनको बोला जाता है, यानी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, ये दोनों के दोनों आज फायरिंग लेन में हैं अमेरिका के, दोनों के दोनों। और ये दोनों के दोनों फायरिंग लेन में हैं नरेंद्र मोदी के साथ। और इसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, इन दोनों को कंसिस्टेंटली पिछले 11 सालों से ऐसी नीतियां बना रहा है जिससे उनको फायदा मिले। तो भैया, मुकेश अंबानी के पक्ष में जो है, क्या ये है कि जो उनके आका हैं उनको, उनकी सरकार को गिराया जाए? मुकेश अंबानी का फायदा किसमें है? मुकेश अंबानी का फायदा जो अभी अरेंजमेंट चल रहा है, एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट चल रहा है कि आप रशिया से सस्ता तेल लो, रिफाइन करो इंडिया में, और विश्व भर में जो है इंक्लूडिंग भारत आप महंगे प्रोडक्ट्स को बेचो। पर उनके इस एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट पे कुट्राघात प्रहार कहां से हो रहा है? अमेरिका से हो रहा है। तो अमेरिका आज की डेट में मुकेश अंबानी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि अमेरिकन अधिकारी जो हैं वो मुकेश अंबानी को एक्सपोज कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ गौतम अदानी जो है वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं चाइना के साथ में यदि इंडिया का ट्रेड बढ़ता है तो। और इसका कारण मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था कि गौतम अदानी की जो सबसे बड़ी कैश काउ कंपनी है अदानी पोर्ट्स, इसके अंदर में अधिकतर माल चाइना से ही इंपोर्ट होके आता है। जितना भी चाइना से माल आता है अधिकतर माल गौतम अदानी के पोर्ट्स पे ही उतरता है। तो अमेरिका में गौतम अदानी पे केस चल रहा है और चाइना से उनको मॉनेटरी बेनिफिट है। एक चीनी नागरिक है चैंग चुंग लिंग गौतम अदानी का पार्टनर है। तो गौतम अदानी के पक्ष में है कि भारत सरकार चाइना के साथ में जो है उसके घनिष्ठ संबंध रहे। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी भी ये चाहते हैं कि अमेरिका जो आज उनके लिए सरदर्द बन गया है, कभी बहुत मतलब मुकेश अंबानी ने बहुत कोशिश की कि वो डोनाल्ड ट्रंप से चिपक जाए, डोनाल्ड ट्रंप के गुड बुक्स में आ जाए, पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने एक्सपोज किया मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी के नेक्सस को, उससे क्लियरली नजर आता है कि मुकेश अंबानी के लिए अमेरिकी सरकार बहुत बड़ा सरदर्द है। और सोशल मीडिया पे क्या एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मुकेश अंबानी अमेरिका के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। अब इस पूरे आर्ग्यूमेंट में कैसे समझा जाए कि ये चीज फेक है? पहला तो मैंने आपको बता दिया कि ये अरेंजमेंट जो चल रहा है, एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट जो नरेंद्र मोदी के वरदहस्त से चल रहा है, वो मुकेश अंबानी के फेवर में है और अमेरिका उस चीज को खत्म करना चाहता है। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई जिससे समझ में आता है कि भाई जो एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट अमेरिका खत्म करना चाह रहा है, मुकेश अंबानी को जिससे फायदा है, तो मुकेश अंबानी अमेरिका से क्यों दोस्ती करेंगे और क्यों इस सरकार को गिराना चाहेंगे जो उसको इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा रहा है? तो अब आप सवाल पूछोगे कि भाई फिर पर्दे के पीछे है क्या? पर्दे के पीछे ये है कि मुकेश अंबानी, गौतम अदानी और नरेंद्र मोदी ये अभी भी बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं, बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि फिर इस तरीके का फेक एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे? दोस्तों, इसमें 2 चीजें खुल के सामने आती हैं। पहला तो ये नजर आता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक अंडरडॉग है और ये अंडरडॉग जो है ये अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ में लड़ रहा है, अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ में। यानी कि इसमें ऐसा उभर के आ रहा है और नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस चीज को हवा दी। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं इस देश के किसानों के लिए जो है वो मर मिटने के लिए तैयार हूं, मेरा जो भी नुकसान करना चाहे व्यक्तिगत नुकसान कर ले महाशक्तियां, पर मैं तो अपने देश के किसानों के साथ खड़ा हूं। यदि आप अपने देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो 2020 में जो आप किसान बिल ला रहे थे उसमें इस देश के बहुत सारे किसानों को यह समझ में आ गया था कि अदानी और अंबानी जो रिटेल ट्रेड में घुसना चाहते हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केट में घुसना चाहते हैं, आप उनके पक्ष में नियम बनाना चाह रहे थे। तो ये एकदम फेक जो है, ये फेक बहस की तरफ ले जाने वाले नरेंद्र मोदी हैं। पहले उन्होंने एक ऐसी छवि गढ़ी कि मेरे खिलाफ जो है महाशक्ति कोई जो है अब एक साजिश रच सकती है, ठीक है? तो ये हो गया कि भाई अंडरडॉग हो गया। अब नरेंद्र मोदी की इमेज जो है ये जाने अनजाने ये सोशल मीडिया चैनल जो है प्रमोट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार गिराने के पीछे अमेरिका और सीआईए लग गया है मुकेश अंबानी के साथ। तो एक तो ये हो गया कि नरेंद्र मोदी की छवि को ये सोशल मीडिया चैनल जो है ये अपने आप ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन्हें अंडरडॉग बना रहे हैं और ये दिखाने के अमेरिका के खिलाफ जो है नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए किस तरीके से लड़ेंगे। एक योद्धा, एक वॉरियर के रूप में उनकी इमेज को जाने अनजाने ये सोशल मीडिया चैनल जो है ये प्रमोट कर रहे हैं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सामने रख के। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये रखनी चाहिए कि देखिए आज की डेट में कॉर्पोरेट्स जो हैं, कॉर्पोरेट्स के ही हिसाब से नीतियां बन रही हैं। ये कई वीडियोस में मैंने इस चीज को अलग अलग एग्जाम्पल देके आप लोग को बताया, जिसमें से एक मुकेश अंबानी का आपको पता ही है कि रशिया से तेल सस्ता आ रहा है और उसको बेचा जा रहा है वर्ल्ड ओवर महंगे दामों पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना के, रिफाइंड प्रोडक्ट्स बना के। इसी तरीके से हसदेव के अंदर छत्तीसगढ़ में जंगल के जंगल साफ कर दिए गए। क्यों? क्योंकि गौतम अदानी वहां पे कोल माइनिंग करना चाहते थे। ऐसी झारखंड में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कई गांव उजड़ गए, किसानों के जमीनों को औने पौने दाम पे ले लिया गया। क्यों?
क्योंकि गौतम अदानी वहां एक पावर प्लांट बना के बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करना चाह रहे थे सस्ते दामों में। मैंने आपको बताया कि कैसे ये सरकार जो है ये बांग्लादेशी लोगों को तो इस देश से खदेड़ रही है, पर बांग्लादेश की अपदस्थ हुई प्रधानमंत्री जो है शेख हसीना, उनको इन्होंने मेहमान बना के भारत में बैठाया है। कल गलती से मैंने खालिदा जिया बोल दिया था, बार बार मैं जो है ना शेख हसीना का नाम भूल जाता हूं और खालिदा बेगम खालिदा जिया के बारे में बोलता हूं। कोई व्यक्ति कैसे हसीना नाम भूल सकता है? मेरे से एक गलती हो जाती है कि मैं हसीना, शेख हसीना का नाम भूल जाता हूं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो ये जो है ये आप ये समझ लीजिए कि नियम जो है वो कॉरपोरेट के ही हिसाब से बन रहे हैं, और ये कॉरपोरेट लॉबी जो है ये आज की डेट में चाहती है कि भारत किसी भी तरीके से चाइना के साथ में जाए, क्योंकि चाइना आज की डेट में रॉ मटेरियल्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। चाहे वो बजाज ऑटो वाले राजीव बजाज हो, चाहे वो गौतम अदानी हो, आप यू नेम एनी बिजनेस सर्कल, इनको ये दिख रहा है कि आज की डेट में भारत यदि चीन के साथ में जाता है तो उसका फायदा होगा। ये बता रहे भारत का फायदा होगा, तो भारत का नहीं, इनका फायदा होगा, क्योंकि इनको जो मटेरियल चाहिए, सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मेटल्स, ये सब चाइना ही उपलब्ध करा सकता है सस्ते दामों में, सोलर पैनल। तो ये किसी भी तरीके से चाहते हैं कि चीन के साथ में अच्छे रिश्ते बने। पर क्या भारत के पक्ष में है चीन के साथ अच्छे रिश्ते रखना? $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इंडिया का चाइना के साथ में है, ठीक है। चाइना हमारे यहाँ पे माल डंप किए जा रहा है, ओके, और हम मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पता नहीं कौन कौन से इंडिया प्रोग्राम्स बना रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ असेंबली का काम हो रहा है, असेंबलिंग का काम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो हम अपने जो हम ये दिखा रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो सशक्त कर रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, असेंबलिंग हो रही है। यहाँ पे एप्पल का भी आप फोन ले लीजिए, एप्पल का सिर्फ असेंबलिंग हो रहा है इंडिया के अंदर में। सरकार के खुद के, मैंने कहीं पढ़ा था कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार ने लगभग 38 लाख करोड़ जो है वो अलग अलग परियोजनाओं में खर्च कर डाले। तो ये कहां गए पैसे? ये पैसे कहां गए? ये सब्सिडीज से लेके ये स्टैंड अप इंडिया, मेकअप इंडिया, पता नहीं क्या कौन कौन से इंडिया है, ये प्रोजेक्ट्स का यदि क्यूमुलेटिव हम निकाले तो अच्छा खासा रकम जो है भारत सरकार खर्च कर चुकी है। पर इतना खर्च करने के बाद भी जो है ये इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ क्यों नहीं रहा? तो ये अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं जिसका बेनिफिट ये कॉर्पोरेट्स उठा रहे हैं, बट एक करधर कुछ नहीं रहे, ये सिर्फ असेंबली का काम कर रहे हैं। और अदानी, गौतम अदानी जी के पक्ष में है कि भारत जितना ज्यादा माल चाइना से लेके आए सस्ते में, उतना ज्यादा उनका व्यापार फलेगा फूलेगा। वो ट्रेडर है, इज नॉट ए मैन्युफैक्चरर, वो ट्रेडर है। आप देखिए गौतम अदानी ने कोई भी बिजनेस जो है, आप देखिए मोस्टली जो है वो सब अक्वायर किया है। उनका कोई भी बिजनेस गौतम अदानी का R&D बेस्ड नहीं है कि बहुत हाई फाई प्रोडक्ट बना दिया गया। तो ये इनके फेवर में है कि ये सस्ते दामों के प्रोडक्ट है। इसलिए आप देखिए कि भारत की विदेश नीति जो है अब बड़ी ही कन्वीनियंटली अमेरिका से जो है वो शिफ्ट हो रही है चाइना की तरफ। पर चाइना की तरफ शिफ्ट होने में हमको ये सोचना पड़ेगा कि चाइना से हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। चाइना ने हमारी कई हजार वर्ग की जो जमीन है वो अक्वायर कर लिए है, अक्वायर कर लिया नहीं, छीन लिए आप समझ लीजिए, और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। चाइना का माल इंडिया में डंप हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो भाई चाइना से हमको लाभ क्या है, ये एक सोचने वाली बात है। एक और चीज, अब आप पूछेंगे कि भाई सोशल मीडिया पे ये एजेंडा क्यों चला रहे हैं, क्या इसमें इनका कोई फायदा है? देखिए मैं एक और खुलासा कर दूं। मैं कल खुद एक इंटरव्यू में गया था 4 PM के, संजय शर्मा जी ने मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत लोगों ने देखा, 5 लाख के आसपास लोगों ने वो इंटरव्यू देखा। उस इंटरव्यू का भी मैंने सुबह जब थंबनेल देखा तो उसमें वही था कि भाई 140 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अमेरिका के साथ मिलके जो है अभी सरकार के ऊपर में गाज गिरा सकते हैं। एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, मैं 4 PM का एम्प्लॉय नहीं हूं, वहां पे मैं सिर्फ जाके अपना ये इंटरव्यू देता हूं। वहां क्या थंबनेल बन रहा मुझे नहीं मालूम है, और ये थंबनेल शायद संजय शर्मा जी भी नहीं बनाते, उनके डेस्क पे जो बच्चे हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये थंबनेल जो बना है इसके बारे में जब आपको जानकारी मिली तभी मेरे को भी मिली, मैंने जो कार्यक्रम देखा उसमें नजर आया। मैंने थोड़ा सा
डिग किया कि भाई ये न्यूज सर्कुलेट कहां से होनी चाहिए, तो मेरे को दिखा एक पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का 2 दिन या 3 दिन पुराना वीडियो है, जिसमें इस तरीके की जो है ये एक कयास लगाया जा रहा है, एक तरीके का र्यूमर जो है, स्पेकुलेशन जो है, उसको एक प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है, और वहीं से बाकी सबने पिक कर लिया। ये डेस्क पे जो दूसरे चैनल के बच्चे बैठते हैं, देखते चल क्या रहा है सोशल मीडिया में आज की डेट में, किसको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं, वो जिस न्यूज को व्यू मिल रहे हैं उसी टाइप की कुछ वो लोग थंबनेल दे देते हैं। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि मतलब मोदी सरकार से पैसे खा के ही कोई एजेंडा चला रहा है। अब पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने क्यों बनाए ये भगवान जाने, ये वही बता सकते, मुझे नहीं मालूम, पर कहने का जो अर्थ है। फिर सोशल मीडिया में एक और चीज चल रही है, अभी मैं देख रहा हूं कि एक नए एम्बेसडर को जो है इंडिया में भेजा गया अमेरिका से, जिसका एक ही वो है एजेंडा है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाए। अब इसमें फिर से ये सवाल उठता है कि भाई आप नरेंद्र मोदी को अंडरडॉग क्यों बना रहे हो, आप उनकी इमेज को ऐसे वॉरियर वाली इमेज क्यों बना रहे हो कि अमेरिका से नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है बहुत खतरा है। ये तो आप नरेंद्र मोदी की इमेज को गोदी मीडिया की तरह ही जबरदस्ती प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये तो नरेंद्र मोदी के फेवर में ही है कि वो अपने आप को अंडरडॉग बताए, वो कभी अपने आप को चाय वाला बताते हैं, कभी चौकीदार बताते हैं। अब वो दिखाएंगे कि मैं कैसे अमेरिकी महाशक्ति के साथ लड़ रहा हूं, और फिर से उनका ग्राफ बढ़ जाएगा। तो ये जो है ये बेवकूफी कह लीजिए, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग अपने चैनल चला रहे हैं जिनको ये चीज समझ में नहीं आती है कि भाई चल क्या रहा है। इनमें से एक ने भी कभी भी, मैं आपको बता रहा हूं, फाइनेंस बीट कवर नहीं की है। अंबानी और अदानी को मैं 22-23 साल से ट्रैक कर रहा हूं, ये कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग 22-23 साल से कर रहा हूं, और इन दोनों कंपनी के अंदर में मेरे बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे मित्र हैं। आपको ये भी मैं बता रहा हूं, ये लोग कॉलर टाइट करते हैं, ये बोलते देखो हमने एक एजेंडा प्लांट किया और वो एजेंडा देखो कैसे इन बेवकूफों ने चला दिया। ये मीडिया में एजेंडा प्लांट करते हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ये दोनों बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग जो बैठे हैं, इनको करोड़ों में तनख्वाह मिल रही है। अपनी तनख्वाह जस्टिफाई कैसे करेंगे? इनको अपनी तनख्वाह जस्टिफाई करने के लिए यही उल जुलूल जो न्यूज है वो मीडिया में प्लांट कराना पड़ता है। सबसे अहम बात तो ये सोशल मीडिया इस चीज को जो है, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग, ये लोग क्यों इसमें फंस जाते हैं, इस चारे में कैसे फंस जाते हैं? इस चारे में फंसने का कारण यह है कि अधिकतर लोग बाइनरी में सोचते हैं, बाइनरी में, यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, अंबानी वर्सेस अदानी। ये जो है ना, ये बाइनरी वाली जो थॉट है कि हम एक दिखा दे कॉर्पोरेट वॉर चल पड़ा है अंबानी और अदानी के बीच में, तो ये लोगों के बीच में जो है बहुत ये चीज न्यूज जो है ये चर्चित हो जाती है, व्यूज ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो व्यूज ज्यादा मिलते तो रेवेन्यू भी इनको ज्यादा मिल जाता है। पर ये इसका रीजन ये है कि आप लोग जो दर्शक हो, आप लोग भी ये सोशल मीडिया चैनल चलाने वाले लोगों जैसे बाइनरी में सोचते हो, और ये सारे कॉर्पोरेट के जो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं कम्युनिकेशन और कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट में, उनको ये मालूम है कि पत्रकार मूर्ख रहते हैं, ये बाइनरी में देखते हैं, ये हमेशा मोदी वर्सेस राहुल देखेंगे और जनता को भी उसी में मजा आएगा, वही चटकारे लेगी। दोस्तों दुनिया इतनी सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये अदानी और अंबानी के जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ग्रुप में बैठे हुए लोग हैं, ये कभी एक ही जगह पे काम किए हुए लोग हैं। कुछ अदानी में चले गए, कुछ अंबानी में चले गए, कोई भरोसा नहीं है कल को उठा के अंबानी से वो अदानी में आ जाएगा, अदानी से अंबानी में चला जाएगा, वो वहां से टाटा में चले जाएगा। ये सब दोस्त हैं, ये सब मिलके मीडिया में न्यूज प्लांट करते हैं। इनको अधिकतरों को मैं जानता हूं, और अधिकतर इनमें से मेरे को जानते हैं, और इनमें से कई लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं। तो मुझे तो व्यूज की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल का तो मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने बंद कर रखा है। मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांग रहा हूं। हर वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग कुछ भिक्षा दीजिए, ताकि मैं इस चैनल को और थोड़ा स्ट्रांग बना सकूं। तो मुझे तो व्यूज की जरूरत नहीं है, पर आप लोगों को न्यूज कैसे देखना है ये समझने की जरूरत है। तो ये मैंने संक्षेप में आपको बताया। इसको हम लोग एक जिस्ट बना लेते हैं वीडियो से। आज आप लोगों ने क्या सीखा? पहला ये कि बाइनरी में चीजों को नहीं देखना है, और सोशल मीडिया बाइनरी में ही चीजों को प्रोजेक्ट कर रहा है और र्यूमर मॉन्गरिंग का एक सोर्स बन रहा है। इस चक्कर में नहीं फंसना है। दूसरी बड़ी न्यूज, ये अंबानी, ये अदानी, ये मोदी, ये तीनों एक ही हैं। आप इस चक्कर में मत फंसिए कि अंबानी जो है मोदी सरकार गिराने जा रहे हैं अमेरिका की मदद से। तीसरी चीज आपको यह समझने की जरूरत है
कि क्या भारत को अमेरिका के साथ जाने में फायदा है कि चाइना के साथ जाने में फायदा है। चौथा, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण समझना है वो ये समझना है कि आज की डेट में भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो ये देख रहा है कि भारत का फायदा चाइना के साथ में जाने में है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स और सेमीकंडक्टर जो है वो चाइना के हाथ में है आज की डेट में। और इंडिया को अगर कुछ बनाना है, साथ ही फार्मा के जो बेसिक प्रोडक्ट्स है वो सब चाइना से आ रहे हैं। तो आप इंडिया जो है अमेरिका के साथ जाके डॉलर के अलावा हमको कुछ ज्यादा मिलने नहीं वाला, पर चाइना से हमको बहुत ज्यादा मिल सकता है। किनको? इंडिया के कॉर्पोरेट्स को, कॉर्पोरेट लॉबी को। तो उसका फायदा देख रहे हैं और उसी को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि यही कॉर्पोरेट जो है वो मीडिया ओन करते हैं, गोदी मीडिया। और कहीं ना कहीं मुझे शक होता है कि सोशल मीडिया चैनल्स भी जो है उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी ही फंडिंग है, क्योंकि जो भी इनके एजेंडा को बढ़ाता है उसी वीडियोस पे व्यूज आते हैं। बाकी अगर उसी चैनल के आप दूसरे वीडियोस देखेंगे उस पे व्यूज नहीं आएंगे। दोस्तों, लास्ट में मैं आपको 3 किताबें दिखा दूं, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो आपको ये सब चीजें समझने में मदद करेगा। एक ये किताब है मेरी फेवरेट किताब, मेरी बहुत फेवरेट किताब है, व्हाई जर्नलिज्म स्टिल मैटर्स। ये माइकल शुट्सन ने लिखा है। माइकल शुट्सन जो है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है उसमें जर्नलिज्म के प्रोफेसर हैं। आप सभी को मालूम है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जो जर्नलिज्म का कोर्स है वो किसी भी जर्नलिस्ट स्टूडेंट के लिए एक सपना होता है कि मैं वहां से पढ़ूं या वहां की स्कॉलरशिप मुझे मिले, क्योंकि एक से एक प्रोफेसर, और आज की डेट में टॉप लेवल के जो प्रोफेसर हैं ये माइकल शुट्सन है। आप ये किताब जरूर पढ़ें, और किताब पढ़ते वक्त इस तरीके से पढ़ा करें आप, मतलब नोट्स बनाएं, है ना, आप इसमें अच्छे से ऐसे अंडरलाइन करें। आप देख रहे हैं मैंने बीच का एक पेज खोला है, मतलब किताब को पूरा रंग डालिए आप पढ़ते वक्त। माइकल शुट्सन ने इस किताब के अंदर में यही बताया है कि भाई क्या जर्नलिज्म आज की डेट में पब्लिक फंक्शन जो है उसका, उस पर्पस को क्या फुलफिल कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक को क्या जागरूक बना रहा है, क्या ये एक इन्फॉर्म सोसाइटी बनाने का प्रयास कर रहा है, जो मैं इस चैनल के माध्यम से करना चाह रहा हूं कि ये एक इन्फॉर्म सोसाइटी बने। तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। दूसरी किताब है, ये भी मेरी फेवरेट है, बेन बगदाकियन की लिखी हुई द न्यू मीडिया मोनोपोली। इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से कॉर्पोरेट जो है वो मीडिया को वर्ल्ड ओवर ओन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में मीडिया को ओन कर रहे हैं। इस तरीके से नोट्स बना के आप पढ़ें। देखिए पेज के स्टार्टिंग में जो खाली पेज रहता है, इन सब में मैं ऐसे नोट्स बनाता हूँ कि कौन से पेज पे क्या इंपॉर्टेंट बात है। तो कॉर्पोरेट किस तरीके से मीडिया में घुस रहे हैं, ये इन्होंने इस किताब में बताया, द न्यू मीडिया मोनोपोली। बहुत बेहतरीन किताब है। और तीसरी किताब है ब्लर, जिसके ऊपर में आज हमने चर्चा की कि हाउ टू नो व्हाट इज ट्रू इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यूट्यूब चैनल आने से इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया, हर तरफ न्यूज ही न्यूज है, खूब न्यूज है, पर इसमें सही न्यूज क्या है, कैसे पहचाने, क्या प्रोपेगेंडा है, क्या एजेंडा है। ठीक है, ये लिखी है किताब बिल कोवच ने। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे रहे हैं ये, और वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स में से एक हैं। बहुत बढ़िया किताब है। ये तीनों किताबें थोड़ी महंगी है, परंतु यदि आप खरीद सके, पढ़ सके तो पढ़िए। नहीं अगर खरीद सकते तो चिंता मत कीजिए, मैं किसी दिन बुक रिव्यू में इन किताबों को रिव्यू भी करूंगा। दोस्तों, अंत में चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, यदि आप कुछ योगदान देके इस चैनल को थोड़ा सशक्त कर सके तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। इस पे आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, किसी भी माध्यम द्वारा मुझे जो भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहे कर सकते हैं। और कृपया करके कंट्रीब्यूट करने के बाद में एक स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेज दें, ताकि मैं आपका नाम और नंबर सेव कर लूं। थैंक यू दोस्तों। मुझे आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय।